डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद, दूसरे वीडियो को लेकर फिर आपके बीच प्रस्तुत हुए हूँ। वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स पर चर्चा करने के लिए। बिजनेस मैथमेटिक्स के यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं, जिसमें से पहले चैप्टर साधारण ब्याज पर हमने पहले वीडियो पे चर्चा किया। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम चलते हैं इस दूसरे वीडियो में साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नों को हल करने की कड़ी। पहले वीडियो में जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था कि साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहले प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया पहले वीडियो में। अब इस दूसरे वीडियो में मूलधन को ज्ञात करना, टू फाइंड प्रिंसिपल से संबंधित प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड वर्क के माध्यम से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये मासिक कमाने के लिए कितनी राशि उधार दी जानी चाहिए? What amount should be lent in order to earn a monthly income of ₹600 at 6% per annum simple interest? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले वीडियो में जो हमने साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत मूल रूप से 4 सूत्र बतलाए थे, उनमें से मूलधन ज्ञात करने वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के माध्यम से आइए चलते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने के पश्चात हम इस चैप्टर में दूसरे टाइप से जो प्रश्न हैं, मूलधन ज्ञात करने वाले प्रश्न देखेंगे। मूलधन ज्ञात करने के पहले प्रश्न में आपने स्लाइड में देखा, उसमें जो सूचनाएं दी गई है उस आधार पर आप देखेंगे ब्याज 600 रुपये, दर 6% और समय 1 माह। मूलधन ज्ञात करने के लिए पहले से हमने सूत्र आपको बता दिए हैं। 2 सूत्र हैं, ये पहला है, इसका वैकल्पिक सूत्र ये है। तो किसी भी सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। सरल ये है इस प्रश्न को हल करने के दृष्टिकोण से। तो इस सूत्र में हम मूलधन की राशि ज्ञात करने के लिए दिए गए जो फिगर है उसको रख देते हैं। P बराबर I है 600 रुपये, फिर गुणित 100 बटे R अर्थात दर है 6% और T अर्थात समय है 1 माह। क्योंकि ये 6% प्रति वर्ष है तो इसलिए 1 माह है तो 1/12 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो P बराबर 600 गुणित 100। अब चूंकि ये इसके साथ गुणा होना है तो सॉल्व करने के क्रम में हम इसको पलटा देंगे तो ये हो जाएगा 12/1 और इसी के साथ ये हो जाएगा 6 गुणित 1। पूर्व में भी जैसे हमने गणना किया है कैलकुलेटर के माध्यम से, तो इसको हम याद करते हैं। तो कैलकुलेशन में देखिए 600 गुणित 100 गुणित 12 बराबर, उसके बाद भागित आ जाएगा 6 एकम 6, 6 से भाग कर देंगे तो हमारा P हो जाएगा P बराबर 1,20,000। अर्थात 600 रुपये मासिक ब्याज प्राप्त करने हैं जिसके लिए दर 6% प्रति वर्ष है, तो उसके लिए मूलधन होगा 1,20,000। मूलधन ज्ञात करने का यह दूसरा प्रश्न है। प्रश्न 2, कोई धन 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3,136 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। A certain sum at 4% simple interest per annum becomes ₹3,136 in 3 years. Find the sum. तो इस प्रश्न में भी वह धन ज्ञात कीजिए अर्थात मूलधन ज्ञात करने के लिए निर्देशित है। तो आइए इसको भी हम ब्लैक बोर्ड वर्क के माध्यम से समझते हैं।
मूलधन ज्ञात करने से संबंधित दूसरे प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई है वो इस प्रकार से है। मूलधन हमें ज्ञात करना है, ब्याज की राशि अलग से नहीं दी गई है, दर 4% प्रति वर्ष है, समय 3 वर्ष है और मिश्र धन दिया गया 3136 रुपये। प्रश्न में ब्याज की राशि अलग से नहीं दी गई है। सूत्र देखिए, हमने यहाँ पर 2 प्रकार के लिख रखे हैं। पहले प्रश्न में हमने इस सूत्र का प्रयोग किया था। यदि इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं तो I अर्थात ब्याज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी दशा में वैकल्पिक सूत्र जहाँ पर ये दिया गया है, A का तात्पर्य है मिश्र धन, जिसको हम प्रयोग करके मूलधन की राशि निकाल सकते हैं। इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। इस विकल्प का प्रयोग हम इसको बनाने के बाद देख लेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। P बराबर 100 गुणित मिश्र धन की राशि है 3136 रुपये बटे 100 धन, दर है 4% और समय है 3 वर्ष। तो P बराबर इसका इससे गुणा कर दिए 3136, 2 जीरो लगा दिए और इस प्रकार से 100 धन 4 या 12। फिर आगे चले तो ये हो जाएगा 3,13,600 बटे 112। तो P बराबर कैलकुलेटर के माध्यम से फिर से हम इसको हल कर लेंगे। 3,13,600 भागित 112, ये आंसर आ जाएगा P बराबर 2,800। तो ये मूलधन को ज्ञात करने के दूसरे जो सूत्र दिए गए हैं वैकल्पिक रूप से, उसके माध्यम से हम मूलधन की राशि ज्ञात कर सकते हैं। इस दूसरे प्रश्न में जो मूलधन ज्ञात करना है उसके लिए हमने दूसरा वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करके मूलधन की राशि निकाल ली है। यदि हम पहले सूत्र का प्रयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए हम कुछ मान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 फिगर प्राप्त नहीं है, एक मूलधन भी नहीं है और दूसरा ब्याज नहीं है। मूलधन तो प्रश्नानुसार ज्ञात कर रही है, तो हम मान के चलते हैं, माना कि P बराबर 100 रुपये है। तो जो हम सामान्य ब्याज ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, उस आधार पर हम ब्याज ले लेते हैं। I = P × R × T अपॉन 100। आपने पहले वाले जो प्रश्न हल किए हैं साधारण ब्याज ज्ञात करने के, उसमें ये सूत्र आपने प्रयोग किया था। तो इसके अंतर्गत 100 रुपये पर जो ब्याज है, इसी दर से 4% की दर से 3 वर्ष के लिए 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 200 हमने काट दिया, तो 4 या 12 और ये 12 रुपये ब्याज का आ गया। 100 रुपये पर 12 रुपये ब्याज। तो हम यदि मिश्र धन बनाना चाहेंगे, मिश्र धन अर्थात A बराबर 100 P + I, तो ये हो जाएगा 100 धन 12 बराबर 112। अब हम जबकि की रीति से इसको हल कर सकते हैं। जबकि मिश्र धन 112 रुपये है, तो मूलधन 100 रुपये। तो मिश्र धन 1 रुपये होगा, तो 100 बटे 112। इसलिए मिश्र धन 3136 रुपये है,
तो मूलधन कितना होगा, इसको यहाँ पर ऐसा शो कर सकते हैं, 100 बटे 112 गुणित 3136 बटे 1 बराबर, अब हम कैलकुलेटर के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 गुणित 3136 भागित 112 बराबर 2800। ये मूलधन निकल गया। अब यदि हम ब्याज निकालना चाहेंगे, ब्याज भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ब्याज हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज बराबर मिश्र धन 1336 ऋण 2800 रुपये, तो 3136 माइनस 2800 बराबर 336 रुपये। ये ब्याज की हो गए। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर के माध्यम से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 336 में ब्याज आप देख लीजिए, 336 गुणित 100 बटे आर है 4% और समय है 3, तो P बराबर, अब पुनः यहाँ पर हम कैलकुलेटर ले लें तो P बराबर ये हो जाएगा 3 3 6 डबल 0 4 12 33,600 भागित 12 बराबर 2800। इस प्रकार से चाहे तो आप जो आंसर निकालें इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप चाहे इस तरीके से बनाएं, चाहे इस तरीके से बनाएं, दोनों ही तरीकों से मूलधन की राशि ज्ञात करने संबंधी प्रश्न में जो बातें कही गई है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा और अंतिम प्रश्न मूलधन को ज्ञात करने से संबंधित, टू फाइंड प्रिंसिपल। प्रश्न 3, एक महाजन ने एक व्यापारी को कुछ धन 8% वार्षिक दर से उधार दिया। 18 माह पश्चात व्यापारी ने महाजन को ब्याज और मूलधन के पूर्ण भुगतान में 700 रुपये दिए। बताइए महाजन ने व्यापारी को कितना धन उधार दिया था। ए मनी लेंडर lent some amount to a trader at 8% per annum. After 18 months, that trader paid him ₹700 in full payment of interest and principal amount. Find out the sum lent by the money lender. तीसरा और यह अंतिम प्रश्न पूर्व के दो प्रश्नों से थोड़ा भिन्न है। इसमें हमको मूलधन तो ज्ञात करने के लिए निर्देशित ही है, पर साथ साथ हमको इस प्रश्न में ब्याज की राशि भी गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज और मूलधन के पूर्ण भुगतान में 700 दिए, तो इसका आशय यही है कि ब्याज और मूलधन का योग होता है, वह मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन ज्ञात करने के सूत्र में जो हमने ब्याज की राशि का उल्लेख किया है, तो उसमें हमको ब्याज राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम ब्याज की गणना करेंगे, तत्पश्चात मूलधन की राशि ज्ञात करेंगे। मूलधन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों की कड़ी में तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। स्लाइड में आपने देख लिया तीसरा प्रश्न। उस प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। मूलधन ज्ञात किया जाना है, ब्याज की राशि नहीं दी गई है, दर 8% प्रति वर्ष है, समय 18 माह है और मिश्र धन की राशि 700 रुपये है। अब यह प्रश्न भी ठीक इसके पहले जो प्रश्न हमने बनाया था उसी प्रकार से है, तो इसके लिए हम इस दूसरा वाला वैकल्पिक सूत्र को इस्तेमाल करते हैं। P = 100 इंटू, अब ये देखिए ये इसका है 700 बटे 100 धन R
दर है इसका 8% गुणित समय इसका माह के रूप में दिया हुआ है, तो इसलिए माह के रूप में है तो एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 18/12 इस प्रकार से इसको हम शुरू करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गणित के जैसा नियम है, आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो फिगर्स दिए गए उसको सॉल्व किया जाता है। तो उस कड़ी में हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले। यदि हम इसको काटना चाहें तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। तब फिर से इसका फाइनल फिगर बन जाएगा, इसको हम सीधा सीधा गुणा कर दें, 100 गुणित 700, ये हो जाएगा 70,000 बटे 100 धन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 पूरी तरह से कट चुका है, तो 6 दूनी 12। अब P बराबर 70,000 बटे 100 धन 12 अर्थात 112 हो गया। इससे हम कैलकुलेटर के माध्यम से इसको हल करेंगे, तो 70,000 भागित 112 बराबर P बराबर 625 रुपये। अर्थात प्रश्न में जो पूछा गया था कि एक महाजन जो साहूकार को उधार राशि दे रहा है 8% की दर से 18 माह के लिए, उसे 700 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो कितनी राशि दे रहा है? तो राशि है 625 रुपये। ब्याज चूंकि नहीं दिया है तो हम उसको निकाल सकते हैं, I = A माइनस P, तो I = 700 माइनस 625 बराबर 75 रुपये। अब हमारा ये उत्तर सही है कि नहीं, चाहे ये उत्तर हो या ये उत्तर हो, दोनों में से कोई रॉन्ग तो नहीं है। इसको जानने के लिए हम चाहें तो इसको जो फार्मूला है उस पर प्रयुक्त करके, ये वाले फार्मूले के आधार पर प्रयुक्त करके जान सकते हैं कि P बराबर I हमारा आया है 75 रुपये, 100 रुपये बटे R है 8 और T है 18 माह, तो 18 बटे 12, तो P बराबर 75 का 100 से गुणा किए 7500 हो गया, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो फाइनल फिगर बचा 4 और 3, तो 4 गुणित 3, तो P बराबर 7,500 बटे 12, तो P बराबर, अब फिर से कैलकुलेटर में कर लें इसको, 7,500 भागित 12 बराबर ये आ गया 625 रुपये। अर्थात इस फार्मूले के आधार पे हमने अपने आंसर को टेस्ट कर लिया। डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत पहले वीडियो में हमने साधारण ब्याज ज्ञात करने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के स्वरूपों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें पहला जो स्वरूप था साधारण ब्याज ज्ञात करने से संबंधित, उनके प्रश्नों के संबंध में हमने चर्चा किया, ब्लैक बोर्ड वर्क किया। इस दूसरे वीडियो में हमने प्रश्न का जो दूसरा स्वरूप है मूलधन ज्ञात करना, उससे संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन किया, ब्लैक बोर्ड वर्क किया और हमने समझा। बाकी जो प्रश्न के 3 स्वरूप हैं उसको हम अगले वीडियो में पुनः प्रस्तुत करेंगे। इस दूसरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के तीसरे वीडियो को देखने के लिए इंतजार कीजिए।